हेलो, नमस्कार, आदाब, ग्रीटिंग्स। कैसे हैं आप लोग? सोल स्टार पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू फॉर शोइंग लव, फॉर हेल्पिंग अस ग्रो, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई डोंट यूज बॉट्स ऑन द चैनल और ये मैं कमर्शियली नहीं करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, दिस रियली मीन्स अ लॉट। सो हम जुलाई रीडिंग कर रहे हैं, बेसिकली जनरल लव करेगा, एसेंशली लव बेस्ड है ये। सो वृषभ राशि हम करने वाले हैं टॉरस। लेट्स सी क्या आने वाला है आपके लिए जुलाई में, क्या लाने वाला है इम्पैक्ट। लेट्स सी। ठीक है, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न हैपेंस टू टेक प्लेस टुमारो। जहाँ भी है, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप हैं, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए डेफिनेटली कुछ है। 7 ऑफ कप्स यहाँ है, मेरे कार्ड से मेडिटेटेड होते हैं, गाइड्स अराउंड एवरीबडी सब है। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। और सब्सक्राइब किए बिना चैनल से जाइएगा नहीं, ओके। खूब सारा प्रेम आपको ऑलरेडी। चलिए लेट्स सी क्या आने वाला है। वृषभ राशि, मुझे जैसे मैंने कहा मिक्स्ड बैग वाला फीलिंग आ रहा है कि ना, मिला जुला सा इनफैक्ट जुलाई रहेगा आपके लिए। और ऑफकोर्स विभिन्न क्षेत्रों के कॉन्टेक्स्ट में इसके मिले जुले से असर आपको देखने को मिलेंगे। So honestly, it is about your likes, your dislikes. It is about how you like doing things. क्या करना अच्छा लगता है, किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है। तो काफ़ी रिफ्लेक्टिव वाली एनर्जी है। आई थिंक आप काफ़ी चीज़ें समझ कर, सोच विचार करके करेंगे, बिकॉज आप बहुत ही फिक्सेटेड होते हैं इन सो मेनी वेज, वी नो, राइट। सो अपना सन मून राइजिंग देख लीजिएगा क्लैरिटी के लिए। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ, सो कीप इन माइंड, वो चेक कर लीजिएगा। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं प्लीज़ ज़रूर देखिए, लेकिन अपना इनर कंपास यूज़ करिएगा। चलिए स्प्रेड निकालते हैं, फिर वील टॉक अबाउट दिस। वृषभ राशि, टॉरस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो एयर इज देयर। एयर क्यों है ये जानना है कि ये जो परेशानी सा एक वाइब है, केओटिक सी वाइब है, समझ नहीं आ रहा है या कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सोच विचार वाली एनर्जी है ये, कंफ्यूज एनर्जी नहीं, सोच विचार वाली एनर्जी है, क्योंकि हाउ व्हाट नेक्स्ट वो वाली एनर्जी है। पहले स्प्रेड निकालते हैं, फिर वी टॉक अबाउट दिस। ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव स्कॉर्पियो, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ। देन वी हैव द एस ऑफ कप्स। कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आप जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और वो इतनी तेज़ी से आने वाला है और इतने अमेजिंग तरीके से आएगा कि आप शायद समझ नहीं पाएंगे। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोर्ड, एग्जैक्टली दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोर्ड। 3 ले लिए मैंने, एक और लेते हैं, वन मोर, फन। सो टॉरस, राइट। चलिए दिखाइए थोड़ा दिखाइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाओ, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो देयर इज पैशन, देयर इज लव, देयर इज स्टेबिलिटी। मतलब इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते हैं, ये भी एक बड़ा कमाल की बात हो गई, राइट। सो जैसे मैंने स्प्रेड देखा और मैं जब पुल भी कर रही थी कार्ड्स, तो द एनर्जी इज वेरी क्लियर। दिस इज अबाउट लाइक दोज मिक्स्ड रिवॉर्ड्स दैट यू गोइंग टू गेट, बट with the ace of cups, with the queen of wands and the knight of wands here, this is really about calling in the right kind of love, inviting stability and ready for it. किसी भी डायनामिक में आपसे रेजोनेट कर सकता है, आप उसको उस तरीके से देख लीजिएगा। आप इस समय करंटली हो सकता है बहुत क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सोच रहे हैं, यू ट्राइंग टू क्लैरिफाई थिंग्स, और मे बी शायद आप वो कर रहे हैं बिकॉज यू वुड बी रिलीजिंग, एंड इन फैक्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कम्स आउट कि आपको एक्चुअली में यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। टुमारो हैपेंस टू बी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, राइट। सो डोंट बी अटैच्ड टू थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू राइट नाउ, जो आपको किसी तरीके से भी आपकी हाईएस्ट गुड में हेल्प नहीं करें, आपको प्रोपेल नहीं करें आगे जाने देने के लिए। तो आई थिंक आपको वो बेसिकली you really have to drop it. You just have to drop it. It's as simple as that. Okay. क्या होता है, हमें लगता है कि we are very resistant to change. हम नहीं बदलना चाहते हैं, और चेंज जो है वो आता ही है,
और उसको एम्ब्रेस करने में ही बेसिकली हमारी भलाई होती है, जो हमें इन टाइम समझ आता है, राइट। सो ग्लूमी नोट से मतलब एक सोच विचार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जुलाई शायद क्रॉस अभी करंटली जिस फेज़ में आप हैं शुरू हुआ होगा या हो रहा है, जैसे भी देखें, बट आपको बहुत समय मिलने वाला है जहाँ पर आप क्लियर करेंगे। मे बी यू विल बी स्पेंडिंग वेरी गुड क्वालिटी टाइम विद समबडी कमिंग इन, जो आपके एग्जिस्टेंट पार्टनर है, या अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपने किया है या कोई आया है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो आप वो बहुत अच्छा समय उनके साथ स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सो ऑब्वियसली द कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग, तो आप बहुत अच्छा टाइम डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं। और उसका एडिशनल जो इम्पैक्ट है वो ये है कि शायद आपकी जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रेंथन होगी, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है कि आप वो सेफ्टी सिक्योरिटी वाइब में जाएंगे। हो सकता है you'd like to take this forward also. So frankly मेरे लिए this is about after chaos there's so much of clarity, after chaos clarity आ रही है, which is great. हो सकता है कोई एक्स भी है जो वापस आने के लिए रेडी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ वो शो कर रहा है, आई डोंट नो, राइट। बट ये ज़रूर है कि आप हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए डेफिनेटली सोच रहे हैं और आप बहुत सीरियसली उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स उस तरह से जो स्प्रेड है ना, ये उस तरह से लेड आउट है। वित्त वाइज अगर हम देखें आपके फाइनेंसेस को लेकर, अगर मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस करती हूँ, तो मुझे ये नज़र आता है कि इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉमिसिंग, कि आपका जो एफर्ट है आप वो पूरा करेंगे, और जब आप एफर्ट अच्छा डालते हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड इन टाइम देखने को मिलने वाला है। सो आप प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कुछ अभी इन्वेस्ट करिए या आप कुछ नया खोलने का सोचिए। आई थिंक यू शुड टेक टाइम आउट, फिगर आउट थिंग्स योरसेल्फ, है ना। क्लैरिटी और लेंगे, थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो बेहतर होगा। अपने स्किल्स अपग्रेड करिए, आई थिंक वो बहुत अच्छा है। चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू कैन गो फॉर अपग्रेडिंग योर स्किल्स इन सर्टन, कंप्यूटर्स में हैं या किसी भी फील्ड में, अगर आप IT में हैं या लिख रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू बेसिकली pushing yourself in that direction. फेमिनिन एनर्जी डेफिनेटली यहाँ है, और मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली मैसिवली ये नज़र आ रहा है कि इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स सर्टन काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो ये, क्योंकि पेंटिकल एनर्जी है यहाँ पर, वॉन्ड्स भी है। सो ऑफकोर्स हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने कहा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो हो सकता है गिफ्टिंग एंगेजमेंट भी नज़र आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाई दे शोइंग मी दिस। कम टू थिंक ऑफ इट, ये जो स्कॉर्पियो कार्ड कुड बी डीलिंग विद, लाइक आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज और लियो, कुड बी अ वाटर साइन, yes, but frankly I feel that this is about you finally getting the realization कि यार I know exactly कि किस direction में I am being pushed। कई बार हम हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, राइट। सो हम उन टारगेट्स को बेसिकली देखते हैं, एड्रेस करते हैं, और कई बार पता होता है हमें कि शायद we'll be able to achieve them, पर हम फिर भी थोड़ा सा डर जाते हैं, सो हो सकता है वो एनर्जी हो, लेकिन दैट्स व्हाट दे सेइंग, वो ड्रॉप दैट एनर्जी, कि आप ये मत सोचिए कि आप प्रॉमिसिंग है या नहीं। आप ये देखिए, मैं प्रॉमिस्ड मैनर में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे ये पता है कि इन डेज टू कम आई वुड बी रिवॉर्डेड। आप उस एनर्जी में रहिए, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक एनर्जी में रहिए, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट इट, राइट। सो आप ईजिली उनको अचीव कर पाते हैं। एंड स्ट्रेस से ऑब्वियसली दूर रहिए। हेल्थ डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ यू, बिकॉज क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस डेक में स्पेशली हियर दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, कि इसके बाद जो आपका चरण शुरू होने वाला है वो बहुत ही स्थिरता के दायरे में होगा, और आप उन पार्टनरशिप्स को, उन एंगेजमेंट्स को, चाहे वो करियर में है, चाहे वो रिलेशनशिप एंगेजमेंट में है, आप अच्छे से उनको बखूबी हैंडल कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, और हैप्पीनेस एंजॉय कर पाएंगे। सो ओवरऑल आई थिंक वृषभ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रॉमिसिंग वीक है ये, जैसे मैंने कहा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ना
कान्हा या जिनमें भी आप मानते हैं, जो भी आपके डीटी गाइड हैं, जिनमें भी आपको फेथ है, बिलीव है, वो आपको बेसिकली ना रिमाइंडर्स देते हैं। वो आप उनको रोज़ प्रेयर करते हैं, आप रोज़ पाठ करते हैं, रोज़ आप सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपको फिर ये कहते हैं कई बार कि आपको, जैसे आपको इंट्यूटिवली आपका इंस्टिंक्ट कहता है यार सोने से पहले एक बार ही और पढ़ लो, एक बार ही और चैंट कर लो, एक बार ही और पाठ कर लो। सो जैसे हम नोट्स नहीं लेते हैं रिविजन के लिए, तो वैसा वाला है कि अपने आप को रिमाइंड कराना है दैट इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। सो प्रॉमिसिंग एनर्जी में रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ये तो डेफिनेटली है आपके लिए, ठीक है। ये एक एडवाइस है जो वो भेज रहे हैं, स्टे वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और मेक श्योर कि आप अपनी जब आप क्लैरिटी जैसे जैसे आपको मिलती जाती है, वैसे वैसे आप वो जो हायर सेल्फ है उसकी गाइडेंस को लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। और हेल्थ अच्छी रखिए, आई थिंक हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, तो आप बहुत खुश रहेंगे। ओके, मैं सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो स्कॉर्पियो कार्ड है, मैं उसके लिए आई लाइक टू टेक आउट अ क्लैरिफायर। What is this transformation about? Let's see. 3 cards we'll pick out, okay? One minute. Clarify the death and the rebirth. Oh God, see, it's so nice. 10 of Pentacles, कुछ ऐसा जो आप देख नहीं रहे हैं और जो आ रहा है। Chariot, wow, change, big change. So yeah, you are ready. There's Lovers, there's Chariot, there's 10 of Pentacles, and that's what they're saying, that you have to be out of that energy. The Sun card, I'm so happy. So it's an amazing reading. So don't worry वृषभ कि उफ अभी कैसा चल रहा है, ओ गॉड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ओ गॉड क्यों नहीं आ रहे, नहीं करिए प्लीज़। रिमाइंड योर सेल्फ कि अपना एफर्ट डबल कर दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी डबल कर दीजिए, अपना स्ट्रेंथ डबल कर दीजिए, एंड बेसिकली फिर आप देखेंगे दैट ये आपको लेने से कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। नो वन कैन रियली स्टॉप यू फ्रॉम इन्वाइटिंग 10 of Pentacles, the Lovers and the Chariot. So we have the Ace of Cups here. Definitely something amazing unfolding, stability, wow, मतलब कमाल। चलिए let's see. One, Dennis Lin, I want to take out what is the oracle message coming for you. कई बार स्थिति हमारे दिमाग में कोहरे की तरह काम करती है, हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हम कंफ्यूज होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं। गॉड डेथ कार्ड आया, हम सोचेंगे गॉड डेथ कार्ड आ गया, माय गॉड अब क्या, अब कैसे, एंड ऑल दैट। वो एनर्जी हो जाती है ना कि यार रीडिंग अच्छी नहीं है, लेट्स मूव। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट, आई फील, बट वो कोहरा है क्योंकि आपने उसके पीछे, उसके भीतर जाकर आपने देखा ही नहीं। जैसे हमने बाहर से किसी की सुंदरता को तो निहार लिया, लेकिन उसकी आत्मा को हम समझने की कोशिश नहीं की, राइट। तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ के वो यही बोल रहे हैं कि वो जो कोहरा है वो दिमाग से हटाना है, वो नकारात्मक सोच हटानी है, वो एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप करनी है, और ये कहना है कि मैं अपने आप को चैनल कर रहा हूँ या कर रही हूँ हैप्पीली फॉर द सेम। So let's see what is the sacred oracle. I love the reading. बहुत अच्छी है आपकी रीडिंग है विशाल, ऑनेस्टली। ये इनफैक्ट मूनलाइट एन्चैंटमेंट स्कॉर्पियो के लिए भी आया था, एंड ये ठीक लगा है, बट 4 कार्ड से इसलिए नहीं लिए। हाँ, ये मैं बिल्कुल लूँगी। प्योर स्पिरिट, मेरे लिए ये ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी भी है, विच इज़ मोर सो टू ट्रस्टिंग द फ्लो एंड गोइंग विद इट, फ्रैंकली। सो अगर हम इसको देखें केयरफुली तो आप देखें किस तरह से ये लिबरेटेड है ये। सो ये बेसिकली बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, दिस इज़ अबाउट यू क्लेंजिंग इट ऑल। मतलब फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में
एक दिन पहले ये रीडिंग कर रही हूँ. सो आप वृषभ ये सोचिए कि कितना एप्ट है ये, कि जो भी टॉक्सिक है, जो भी आपकी एनर्जी फील्ड को ब्लॉक करता है, उसको आप क्लेंस कर दीजिए. जस्ट फ्लाई हाई इन द स्काई, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एनर्जी इज अबाउट, राइट? एंड ऑनेस्टली जब आप वो करेंगे ना, तो आप वो देखेंगे किस तरह से यू फील सो लाइट. And you would know that throughout your life you've been clinging on to things that were holding you back somehow. So for some people they're saying that हम patterns में घूमे जा रहे हैं. बट सबसे पहली चीज़ करनी है कि अगर हमको जर्नी शुरू करनी है तो हमारा पाथ भी तो क्लियर होना चाहिए. तो उस तरीके से आई थिंक प्योर स्पिरिट आपको वो गाइड कर रहा है. दिस इज लाइक, देखिए देयर इज स्नो अराउंड इट, सॉफ्ट लेयर ऑफ स्नो है, और विंटर टाइम है, or in the card, the pine needles. So पूरी जो entire energy है, that's about purity, that's about cleansing, completely your field, so that you can invite abundance. You can go clutter free. Sorry, I don't know क्यों रोका है. clutter free होना है, मतलब clear yourself. I think somebody really here needs to clear their mind, body and soul. अपनी energy field clear करिए. And in fact, I would really suggest you to go for some kind of essential oil. I think pine oil would really be good for you. ठीक है? और just remember that if you're clear at heart, if you're open at heart, तो ये जो निरंतर अभ्यास आप करते रहते हैं, constant अभ्यास आप करते रहते हैं, तो उससे आपके मन में भी शांति आती है, आपके काम के प्रति भी आपकी ऊर्जा बेटर होती है, और रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे होते हैं. तो आप शीतलता के साथ शक्ति भी एम्ब्रेस करते हैं. तो वृषभ, ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी आपकी. आई एम वेरी हैप्पी. और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाइएगा. और आपको बहुत सारा प्रेम, आभार, शुक्रिया. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड शो सम लव. बाय वृषभ, हैव अ गुड डे. बाय.